महाभारत पॉडकास्ट के एपिसोड 4 शकुंतला और दुष्यंत में आपका स्वागत है। आप में से कुछ लोग जो महाभारत से परिचित हैं शायद ये जानते होंगे कि जब ऋषि व्यास महाभारत पहली बार बोल रहे थे तो इसे भगवान गणेश ने लिखा था। कई कहानियों के अनुसार भगवान गणेश ने अपने दांत की नोक को तोड़कर महाभारत लिखी थी। इसी वजह से आज भी जब आप भगवान गणेश की मूर्तियां देखते हैं तो उसमें दांत की नोक टूटी हुई होती है। हालांकि यह बहुत ही अच्छी कहानी है, पर दुर्भाग्यवश इस कहानी को असली महाभारत का भाग नहीं माना जा सकता। महाभारत के क्रिटिकल एडिशन में इसका कोई जिक्र नहीं है और महाभारत के गांगुली ट्रांसलेशन में इसका संक्षेप में उल्लेख किया जाता है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि सत्यवती कैसे मछली से पैदा हुई और ऋषि व्यास का जन्म सत्यवती और ऋषि पाराशर की संतान के रूप में कैसे हुआ। यहाँ पर वैशंपायन ने कहानी में एक ब्रेक लिया और यहाँ से कहानी एक अलग मोड़ ले लेती है और अपनी निरंतरता खो देती है। पुस्तक अब एक बहुत ही बड़ी वंशावली की श्रृंखला से शुरू होती है और भगवान विष्णु के आंशिक अवतार के बारे में हमें बताती है। यह हमें आत्मा क्षेत्र में देवताओं और राक्षसों के बीच एक विशाल युद्ध के बारे में बताती है। इस युद्ध में सभी असुर हारने के बाद पृथ्वी पर अवतरित हो जाते हैं। यह सभी असुर बहुत ही अत्याचारी और हिंसक होते हैं और पृथ्वी माँ बहुत ही परेशान हो जाती है। अंत में पृथ्वी माँ भगवान ब्रह्मा से सुरक्षा के लिए गुहार करती हैं। पृथ्वी की पुकार सुनकर भगवान ब्रह्मा सभी देवताओं को आदेश देते हैं कि क्योंकि सभी असुर दुनिया पर इंसान के रूप में अवतरित हुए हैं, तो देवताओं को पृथ्वी को असुरों के बोझ से छुटकारा दिलाने के लिए पृथ्वी पर अपने अवतार को भेजना होगा। इंद्र और अन्य सभी देवता अपने निर्माता के आदेश को सुनते हैं और धरती पर जाने की तैयारी करते हैं। वे भगवान विष्णु के पास जाकर उन्हें खुद को धरती पर अवतरित करने को कहते हैं। सभी बातों को सुनकर विष्णु कृष्ण के रूप में अवतार लेने का फैसला करते हैं। हम बाद की कहानियों में विष्णु के अन्य अवतारों के बारे में और अधिक सुनेंगे। तो अभी हम जानते हैं कि हमारी कहानी में बुरे लोग सिर्फ कुछ राजा और राजकुमार नहीं हैं और क्षत्रिय जाति का विनाश एक अर्थहीन वध नहीं है। ये लोग वास्तव में असुर थे जिनको पृथ्वी से निकालना जरूरी था। पुस्तक अब कहानी में लगभग हर चरित्र, चाहे वो चरित्र कितना भी छोटा हो या बड़ा, की पूरी पहचान करती है कि वो असुर था या दानव या देवता और वो किसका अवतार था। क्योंकि हम बाद में मुख्य पात्रों के बारे में कहानी में सुनेंगे, इसलिए अभी हम इन डिटेल्स में नहीं जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे हम शकुंतला और राजा दुष्यंत की कहानी के बारे में बात करेंगे। यह कहानी एक स्वर्ण युग के दौरान राजा दुष्यंत के शासन से शुरू होती है। राजा दुष्यंत हस्तिनापुर के एक महान राजा हैं और वो बहुत ही शक्तिशाली योद्धा हैं। उनकी पूरी प्रजा बहुत ही सुखी है। एक बार शिकार के लिए राजा दुष्यंत जंगल में जाते हैं। इस जंगल में प्रवेश करने पर उन्हें कण्व का आश्रम मिलता है। आश्रम में पहुंचकर राजा दुष्यंत वहां ऋषि कण्व को बुलाते हैं, परंतु इस समय कण्व आश्रम में मौजूद नहीं होते हैं और उनकी जगह उनकी बेटी शकुंतला आती है। शकुंतला राजा का आदर सत्कार करती है, उनके पांव धोती है और पूछती है कि वह उनकी क्या सेवा कर सकती है। राजा जवाब देते हैं कि उन्हें कण्व से मिलना है, जिस पर शकुंतला कहती हैं कि कण्व अभी वन में फल चुनने गए हैं। राजा शकुंतला का रूप सौंदर्य देखकर मोहित हो जाते हैं और शकुंतला को उनसे शादी करने को कहते हैं। शकुंतला शादी करने को हाँ कह देती हैं और दुष्यंत और शकुंतला उसी समय प्रकृति को साक्षी मानकर गंधर्व परंपरा के अनुसार शादी कर लेते हैं। राजा दुष्यंत अगला कुछ समय आश्रम में शकुंतला के साथ बिताते हैं। इसके बाद राजा दुष्यंत वापस अपने राज्य हस्तिनापुर जाने लगते हैं। जाने से पहले वह शकुंतला को अपनी अंगूठी देते हैं और कहते हैं कि जल्द ही मैं तुम्हें वापस लेने आऊंगा। राजा दुष्यंत का हस्तिनापुर में भव्य स्वागत होता है, जबकि शकुंतला आश्रम में उनका इंतजार करती हैं। एक दोपहर शकुंतला राजा की यादों में खोई होती हैं कि उसी समय ऋषि दुर्वासा आश्रम में आते हैं। ऋषि दुर्वासा शकुंतला से कुछ सवाल पूछते हैं और शकुंतला अनसुना कर देती हैं। इस बात पर ऋषि दुर्वासा बहुत ही क्रोधित होते हैं और शकुंतला को श्राप देते हैं कि जिसकी यादों में तुम खोई हो वह तुम्हें भूल जाएगा। परिणाम स्वरूप राजा दुष्यंत शकुंतला के बारे में और आश्रम में जो भी हुआ सब भूल जाते हैं।
शकुंतला को जब श्राप के बारे में पता चलता है तो वह ऋषि दुर्वासा से माफी मांगती हैं। ऋषि दुर्वासा उन्हें बोलते हैं कि श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम्हारे प्रेमी की दी हुई कोई चीज तुम उन्हें दिखाओगी तो उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा। कुछ ही समय बाद शकुंतला को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। शकुंतला के पिता उन्हें हस्तिनापुर जाने की सलाह देते हैं। राजा दुष्यंत के दरबार में पहुंचने के पहले शकुंतला एक नदी पर अपने हाथ धोती हैं, जिससे राजा की दी हुई अंगूठी पानी में गिर जाती है। शकुंतला इस बात से अनजान रहती हैं और राजा के दरबार में पहुंचती हैं। वे राजा को बताती हैं कि वे उनकी पत्नी है और उनका बच्चा राजा का पुत्र है। परंतु ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण राजा दुष्यंत उनके बारे में सब कुछ भूल चुके हैं और वे शकुंतला और उनके बच्चे को अपनाने से इनकार कर देते हैं। साथ ही साथ राजा शकुंतला को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कैसे पैदा हुई और ऋषि कण्व द्वारा कैसे अपनाई गई। कहानी पर वापस जाने के पहले मैं आपको ये रियलाइज़ कराना चाहता हूँ कि मेन कहानी में कितनी लेयर्स हो गई हैं। फिलहाल हम शकुंतला द्वारा बताई गई एक कहानी सुन रहे हैं जिसे वैशंपायन ने बताया था, जो कि उग्र श्रवस सुना रहे हैं। यह कहानी की 3 लेयर्स हैं। इस प्रकार की कथा शैली कभी-कभी समझने में मुश्किल होती है, लेकिन यह काफ़ी उपयोगी भी होती है, क्योंकि पुस्तक में बहुत सारी रोचक कहानियाँ इसी तरह प्रस्तुत की जाती हैं। यहाँ से कथा और गहरी हो जाती है क्योंकि शकुंतला हमें उनके जन्म की कहानी बताती हैं। शकुंतला की कहानी विश्वामित्र नाम के एक राजा के साथ शुरू होती है। राजा विश्वामित्र धार्मिक तपस्या के लिए अपना राजपाट छोड़ देते हैं। फलस्वरूप वे अंत में क्षत्रिय से ब्राह्मण बन जाते हैं। इतने अधिक तप के कारण उनकी शक्तियां लगभग भगवान के बराबर हो जाती हैं और वो इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि इंद्र भी उनसे घबराने लगते हैं। इंद्र सोचते हैं कि विश्वामित्र उनका सिंहासन हासिल कर लेंगे। इंद्र एक बहुत ही सुंदर अप्सरा मेनका को अपने पास बुलाते हैं और मेनका को बोलते हैं कि वह विश्वामित्र के पास जाएं और किसी भी तरीके से उनको अपनी तपस्या से उठा दें। अप्सरा मेनका को किसी भी तापसी को तपस्या से हटाना बहुत ही अच्छे तरीके से आता है और वह जाकर विश्वामित्र को अपने रूप से तपस्या से हटा देती है। विश्वामित्र और मेनका एक संतान पैदा करते हैं और संतान के पैदा होते ही मेनका को लगता है कि उन्होंने अपना काम पूरा किया, तो वो संतान को जंगल में छोड़कर इंद्र के पास वापस चली जाती हैं। यह संतान शकुंतला है, जिसे ऋषि कण्व ने जंगल में पाया और अपनी बेटी के समान बड़ा किया। शकुंतला आगे बताती हैं कि राजा दुष्यंत उन्हें जंगल में मिले, जहां राजा दुष्यंत ने उन्हें शादी करने के लिए कहा। शकुंतला ने राजा दुष्यंत को बोला कि वह शादी एक ही शर्त पर करेंगी कि उनसे पैदा होने वाला पुत्र राजा दुष्यंत के राज्य का वारिस बनेगा। पूरी कहानी सुनने के बाद राजा दुष्यंत शकुंतला को बोलते हैं कि भले ही तुम्हारी कहानी सही हो, पर तुम्हारा चरित्र सही नहीं है। तुम्हारी खुद की माँ तुम्हें छोड़कर स्वर्ग चली गई और तुम्हारे पिता एक सन्यासी थे जो सन्यासी का धर्म ढंग से नहीं निभा पाए। ऐसे में मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी याद नहीं है। इसी समय सिपाही एक मछुआरे को लेकर दरबार में आते हैं और कहते हैं कि इस मछुआरे के पास एक बहुत ही कीमती सोने की अंगूठी मिली है। राजा मछुआरे से पूछते हैं कि तुम्हारे पास अंगूठी कहाँ से आई, तो मछुआरा बताता है कि उसने नदी में एक मछली पकड़ी थी और मछली का पेट काटने पर मछुआरे को अंगूठी मिली। जब राजा अंगूठी को देखते हैं तो उन्हें सब कुछ याद आ जाता है, क्योंकि यह वही अंगूठी है जिसे शकुंतला ने नदी में खोया था। अब राजा शकुंतला से माफी मांगते हैं और उनके बच्चे को राजकुमार बना देते हैं। महाभारत के कई एडिशंस में यह कहानी अलग अलग तरीके से बताई गई है। एक एडिशन के अनुसार दुष्यंत के मना करने पर आकाश से आकाशवाणी होती है कि शकुंतला तुम्हारी पत्नी है और राजा उन्हें अपना लेते हैं। शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत बहुत ही महान राजा बनते हैं जो पूरे भारतवर्ष में राज्य करते हैं। महाभारत की कहानी इन्हीं राजा भरत की पीढ़ियों की कहानी है। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे राजा भरत के वंशजों के बारे में। सुनने के लिए धन्यवाद।